बच्चों चैप्टर 1 संबंध और फलन में हम द्विआधारी संक्रिया के बारे में देख चुके हैं। ओके, द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा क्या होती है ये हम देख चुके हैं। फिर इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस भी देख चुके हैं बच्चों। अब हम द्विआधारी संक्रिया के कुछ विशेष गुणधर्म वगैरह उससे संबंधित हम देख रहे हैं। तो बच्चों समुच्चय समुच्चय चाहे एक्स ए कुछ भी ले सकते हैं। सपोज समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया जिसे हम स्टार द्वारा दर्शा रहे हैं, यह क्रम विनिमेय कहलाती है। अब क्रम विनिमय क्या है बच्चों? क्रम का अदला बदली, इसे इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव भी कहते हैं। यदि प्रत्येक घटक ए और बी जो ए में हो, इन घटकों के लिए यदि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देख रहे हैं, पहले ए बाद में बी, यहां पहले बी बाद में ए, यानी यहां हम ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं बच्चों। तो आप लोग छोटी क्लास में भी क्रम विनिमय, फिर बच्चों साहचर्य, ये सब आप लोग गुणधर्म पढ़े होंगे। तो क्रम विनिमय का अर्थ ही होता है क्रम। क्रम का मतलब ऑर्डर चेंज कर देना। यहां ऑर्डर चेंज करने पर भी यदि परिणाम वही मिले तो बच्चों हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया यह क्रम विनिमय है या क्रम विनिमय का पालन करता है। ओके बच्चों, ये रहा। फिर बच्चों ये था क्रम विनिमय। आगे बढ़ते बच्चों साहचर्य। तो बच्चों समुच्चय ए में परिभाषित या ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार हो, यह साहचर कहलाएगी। यदि साहचर का मतलब बच्चों इसे कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव। ठीक है, यदि
ए बी सी ए के घटक इस प्रकार हो ओके, ए स्टार बी इस पूरे का सी के साथ, फिर ए स्टार के साथ बी स्टार सी, यदि ये दोनों इक्वल हो तो बच्चों हम कहेंगे कि इस प्रकार परिभाषित द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है या फिर यह एसोसिएटिव है। ओके, इससे बच्चों क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं। ओके, तीन रहेंगे, पहले दो का ग्रुपिंग करके तीसरे के साथ हम ऑपरेट करेंगे। ओके, या फिर लास्ट दो को का ग्रुपिंग करके उन्हें ऑपरेट करके फिर पहले के साथ ऑपरेट करेंगे। ओके, यदि ऐसा हो तो हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया साहचर्य के नियम का पालन करती है या फिर साहचर्य है। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हुए हम एक परिभाषा और देखेंगे, यह है बच्चों तत्समक। ओके बच्चों, यह है तत्समक। तो बच्चों किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया जो ए पर परिभाषित हो, या फिर हम इसे ऐसा भी ले सकते हैं। ओके, तो जानते हैं ना, ए क्रॉस ए से ए तक परिभाषित। ओके, के लिए ई ए का घटक इस प्रकार हो। ओके, यदि ई बिलोंग्स टू ए ऐसा अस्तित्व हो तो ई का तत्समक घटक कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते बच्चों। तत्समक कहलाता है यदि ए स्टार इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ओके, प्रत्येक ए के लिए। ठीक बच्चों, यदि किसी द्विआधारी संक्रिया जो ए पर परिभाषित हो, ई ए का इस प्रकार का घटक हो, किस प्रकार बच्चों, कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, यह ए के बराबर हो। ओके, और यह ई प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए अस्तित्व में हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ई जो है यह तत्समक घटक है। अगर आप छोटे क्लास का ध्यान करें तो आपको याद होगा 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। शून्य यह योगात्मक इकाई है। याद है, आप किसी भी संख्या में 0 ऐड कीजिए, वही संख्या। याद आए बच्चों? तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, 0 को कहते हैं, 0 को कहते हैं योगात्मक इकाई,
और एक को कहते हैं गुणात्मक इकाई। क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों वही संख्या आएगी, और किसी भी संख्या में यदि हम 1 गुणा करेंगे तो बच्चों वही संख्या आएगी। इसलिए हम 1 को गुणात्मक इकाई कहते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा जानकारी के लिए मैंने आपको याद दिलाया बच्चों। इसके बाद बच्चों अब हम प्रतिलोम देखेंगे। ओके, इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों यदि समुच्चय ए पर परिभाषित, ओके बच्चों, समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ओके स्टार हो, अर्थात इसका अर्थ होता है बच्चों यह ए क्रॉस ए से ए तक परिभाषित है। यदि ए में ई यह तत्समक घटक हो, ई क्या हो बच्चों, यह तत्समक घटक हो, ओके। तो बच्चों ए के किसी घटक ए के लिए ओके यदि B बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए के लिए यदि B बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व हो, ओके, A बिलोंग्स टू ए के संगत, ओके, B बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व हो, किस प्रकार बच्चों कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू E। अगर ऐसा है बच्चों तो हम कहेंगे कि B यह A का प्रतिलोम है, B यह A का प्रतिलोम है, और प्रतिलोम को बच्चों हम इनवर्स कहते हैं। प्रतिलोम को क्या कहते हैं बच्चों, इनवर्स। और हम A का प्रतिलोम क्या बच्चों B है ना, और हम इससे A इनवर्स से दर्शाते, अर्थात A का जो प्रतिलोम घटक है वो क्या है बच्चों, A इनवर्स। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक घटक और प्रतिलोम घटक के अस्तित्व के बारे में। ओके, ये परिभाषा थी बच्चों। अब हम इन परिभाषाओं को और व्यवस्थित रूप से समझने के लिए क्वेश्चंस देखेंगे, उससे आपको क्लैरिफिकेशन और हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, अब हम शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। एक क्वेश्चन है, Q में कोई द्विआधारी संक्रिया परिभाषित इस प्रकार है कि A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1। क्या यह द्विआधारी संक्रिया ओके क्रम विनिमय है, साहचर्य है? ओके बच्चों, कोई बात नहीं। अब बच्चों स्टार यह Q में द्विआधारी संक्रिया है, ये तो इन्होंने दे दिया है और परिभाषित इस प्रकार किया, A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1। हमें ये चेक करना है बच्चों, क्या यह क्रम विनिमय है, क्या यह साहचर्य है?
कोई बात नहीं बच्चों, क्रम विनिमय यदि चेक करना है यानी ऑर्डर हमें चेंज करके देखना होगा बच्चों। अब ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, बी स्टार ए इक्वल टू बी इंटू ए प्लस 1। बच्चों आपको अच्छे से पता है ए बी और बी ए इक्वल है, ओके, अर्थात ए बी प्लस 1 इक्वल टू बी ए प्लस 1, अर्थात ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यानी प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए इस तरह परिभाषित ये जो द्विआधारी संक्रिया है यह क्रम विनिमेय है। क्या बच्चों, यह क्रम विनिमेय है। अब साहचर्य के लिए हमें 3 घटक लेना पड़ेगा बच्चों। तो सपोज ए बी और सी बिलोंग्स टू क्यू हो, ओके, सपोज ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू हो। अब साहचर्य के लिए क्या देखना है बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी क्या हो गया बच्चों, ए बी प्लस 1, ओके, ए स्टार बी हो गया ए बी प्लस 1 जो परिभाषित किया है बच्चों। अब इसे सी के साथ ऑपरेट करना है, तो एक्चुअली इन दोनों का अगर ऑपरेट करें क्या होगा, इनका गुणा +1, अगर इसे इसके साथ ऑपरेट करें अर्थात इनका गुणा +1, अर्थात ए बी प्लस 1 गुणे सी प्लस 1, यानी ए बी सी, देख रहे हैं ना, प्लस सी प्लस 1, ओके। अब बच्चों ए स्टार बी स्टार सी के लिए, अब बी स्टार सी क्या हो गया बच्चों, बी सी प्लस 1, यानी अब इन दोनों की अगर संक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का गुणाकार +1, ये हो गया ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ओके। ए बी सी तो इक्वल है बच्चों, 1 1 इक्वल है, लेकिन ए और सी अगर बराबर हो तभी ये दोनों बराबर आएंगे अथवा नहीं। तो बच्चों यूं कह सकते हैं यदि ए सी के इक्वल ना हो, ये दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, ओके, तो हम कह सकते हैं बच्चों ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अर्थात इस तरह परिभाषित द्विआधारी संक्रिया यह साहचर्य नहीं है। ठीक है बच्चों, यह क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, ओके, क्योंकि जब ये पालन करेंगे तो बच्चों इन दी गई शर्तों के अनुसार कोई और प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ओके, लेकिन यहां पर भाई प्रतिबंध इनके लिए एक कंडीशन देना पड़ेगा, भाई ए और सी बराबर हो, ठीक है, ए और सी बराबर होगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों, अन्यथा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ओके बच्चों। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं, ओके बच्चों। इतना आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, जो भी परिभाषा वगैरह है उनको एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, बातें अपने दिमाग में एकदम सचोट रूप से सही रूप से बैठा लीजिए, ओके, और क्रम विनिमय और साहचर्य से संबंधित क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ओके बच्चों।